हेलो दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर से अपने दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 5-7 दिन हो गए दोस्तों, रीट के पेपर को लेकर एक बवाल सा मचा हुआ है कि ये बहुत बड़े स्तर पर आउट हुआ है। तो रीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरकार के पास ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा वो विकल्प सही रहेगा जो मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए हितकारी साबित होगा? बढ़िया तरीके से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको बता देता हूँ, इसी प्रतियोगिता परीक्षा में मैंने दोस्तों साइंस मैथ से 141 अंक प्राप्त किए। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और उस एक किसान के बेटे का दर्द समझ सकता हूँ, जिन्होंने घर से बाहर रहकर 4 से 5 साल बढ़िया तरीके से मेहनत कर 120 से 125 अंक प्राप्त किए हैं। और फिर हमारे सामने ये देखने को मिलता है तो दुख तो होता है। और जो ये फर्जीवाड़ा जो हो रहा है दोस्तों, ये एक रीट में नहीं हो रहा, हर प्रतियोगिता परीक्षा में देख सकते हो, आप पटवार परीक्षा में देख सकते हो, एसएससी में देख सकते हो, रेलवे में देख सकते हो। ये भ्रष्टाचार ने अपनी नींव हर जगह रख रखी है। और इससे क्या होता है कि जो तैयारी करता है, तैयारी करने वाला विद्यार्थी होता है, मेहनत करने वाला विद्यार्थी होता है, उनका विश्वास उठ गया है इस परीक्षा प्रणाली से। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारे पास में रहता है एक यहाँ पे, वो मिला, मैंने कहा अरे तू पढ़ाई क्यों नहीं करता, रे कक्षा 12 में है। तब उन्होंने क्या जवाब दिया कि भाई जी पढ़ाई क्या भी करनी है, लॉकडाउन लग जैसी। मतलब पहले से ही उसके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है। फिर मैं भी नहीं गयो, चलो बढ़िया बात है, लॉकडाउन लाग जैसी तू 12वीं तो पास कर लेसी, बड़ा आगे की करसी तू, अगर अब भी बढ़िया तरीके नहीं पढ़ाएंगे तो आगे की करसी। तो आगे तो क्या भाई जी कोई जुगाड़ करसिया। रिट की बात करा तो ये मेरिट जाएगी, और पटवार की मेरिट आई है, बिन देखा जदी ये मेरिट जाएगी, तो भाई जी कोई नहीं कोई जुगाड़ करना पड़सी। तो आप देख सकते हो जो भारत का जो भविष्य है वो कितने अंधकार में है। तो एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, उन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए। उन्होंने ये बताया कि पेपर 26 सितंबर को हुआ था और 24 सितंबर को जयपुर शिक्षा संकुल से पेपर निकल गया। तो आप सपोज कर सकते हो ये 2 दिन में कहां कहां नहीं पहुंचा था। मेरे दोस्तों 141 अंक, मैं भी घबरा रहा हूं, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि 3000 साइंस मैथ की पोस्ट है। अगर ये 3000 के पास अगर ये पेपर पहुंच चुका है तो मेरा सिलेक्शन कहां से होगा? इस पेपर की पवित्रता तो खत्म हो चुकी है। परीक्षा के 3 गुण होते हैं, विवेककारिता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। विवेककारिता तो 26 सितंबर ने आप पेपर दिए होने जी दिन देख ली, विवेककारिता तो मरेड़ी ही नहीं। और अब आप इंग्लिश की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की बात करा, वह अब मर गई। तो परीक्षा तो नाम होना ही नहीं चाहिए, परीक्षा नाम का तो शब्द ही नहीं काम में लेना है हमें। और इसके प्रति लोगों की सोच अलग अलग बनी हुई है। ये भी बता देता हूँ, अपने स्वार्थ के अनुसार सोच रहे हैं सारे। जिसके अच्छे नंबर है वो ऐसा सोच रहा है रेट की परीक्षा रद्द नहीं हो जाए, जिसके मीडियम नंबर है वो ऐसा सोच रहा है यार पता नहीं ये फर्जीवाड़ा हुआ है, इसके कारण हम रह नहीं जाए। और जिनकी किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाया और इंटेलिजेंट बच्चा है, वो ऐसा सोच रहा है कि रीट की परीक्षा अगर रद्द हो जाए तो हमें तैयारी करने का मौका मिल जाए। और जिनका 90 नंबर बढ़ने, जिनका रीट पास नहीं हुई, वह झूठो ही माहौल बनाता फिरेगी। अगर इसे फर्जीवाड़ा ने हम तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। अरे तू तेरा नंबर तो देखे, सर्टिफिकेट ले नंबर देख, तू सर्टिफिकेट तो लेने को गए होगा केकरा सर्टिफिकेट वो, तो तू तेरा नंबर तो देख कितना है। चलो मान तो रीट को पेपर दियो, कई इससे भी बैठे हैं जिका बिल्ला आदमी बैठे हैं जिका रीट को पेपर ही कौन दियो, बाद में रीट नाम ही को लिखना है। वह भी यूट्यूब पर जाके सर्च करें, माइक्रोफोन बटन पर दाब के रीट रद्द होगी या नहीं होगी, कर लियो बात। और फिर बस स्टेट्स लगाता फिरे रिजल्ट पटवारी आवे और पसीना छूटे रीट आ रहा है। अगर हम सचेत नहीं हुए ना तो थोड़े दिन बाद में रीट को रिजल्ट आसी और पसीना छूटा हो राजस्थान पुलिस आ, फिर हुआ ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो अभी सचेत होना है हमें। और कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं कि जो ये कोचिंग वाले हैं ये हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कोई सपोर्ट कौन करे? एक तो ये कोचिंग वाले और ये राजनेता है ना, ये सारा आपकी जी की रोटियां तले आंच देने लग रहे हैं। ठीक है, कोचिंग वाले अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सपोज करो, आप कोचिंग वाले ये कह रहे हैं कि रीट भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए, वे आपकी सोचे मान बेरो है, आप पेड कोर्स है वो एकदम तैयार करेड़ो पड़े है, रीट कैंसिल होता है, सारा का सारा आना फिर गया अपने घर। और अगर वो वास्तव में अगर विद्यार्थी का साथ दे रहे हैं तो आप उसको ये कहो कि सर अगर रीट कैंसिल हो जाती है तो आप जितने भी पेड कोर्स है वो आप जो पहले हमें दिए थे वो आप उनको फ्री दोगे, 1% कौन दे, पिताली से बात करेगी। और राजनेता आप और सिस्टम जचाएंगे बस। तो और मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका वास्तविकता में जो बेरोजगारों की आवाज को आगे तक लेके जाता है, जैसे विकास जी जाखड़ की बात करते हैं झुंझुनू से हैं, उन आदमी को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो हर एक स्टूडेंट की आवाज बुलंद करता है और बेरोजगारों की आवाज सुनता है और आगे तक लेके जाता है। जो आपकी आवाज सुने आप उनका फुल सपोर्ट करो, मैं ये नहीं कहता। पर ये जो कोचिंग वाले राजनेता है ना, ये सब अपना अपना जुगाड़ बैठा रहे हैं। जो रीट की परीक्षा है उनमें ये 4 कंडीशन लागू हो सकती है। 4 में से सरकार को कौन सी चूज करनी चाहिए जो कि जो मेहनती विद्यार्थी है उनके लिए लाभदायक हो, हितकारी हो। तो मैं सबसे पहले हम 1 नंबर की चर्चा करते हैं।
कि पद बढ़ाकर 50,000 कर दिए जाए। बात सही है, इससे जो मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को कुछ हद तक फायदा होगा, वो तो सही है, जिन्होंने मेहनत की उनका फायदा होगा। बट हम ये कभी नहीं चाहते कि जिन्होंने पेपर लिया है, जिन्होंने पेपर बेचा है और पेपर खरीदा है, उनके भी फायदा हो। 1% भी नहीं सोचते ये बात, क्योंकि फिर इस भर्ती में अगर ये सब सोच लेंगे तो आगे वाली भर्ती में सेम यही देखने को मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सीसीबीआई जांच होनी चाहिए भी इनकी सीबीआई जांच हो बढ़िया तरीके से, और जो लोग ये सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उन सालों को पकड़ो और जेल में ठोको, और जब तक वो मरे नहीं तब तक उन्हें जेल के अंदर रखो। ऐसी कुछ सजा और ऐसा कुछ प्रावधान रखो उन लोगों के लिए कि आगे अगर ऐसा काम करने वाला 1000 बार सोचे कि अपने साथ ऐसा कैसा हो सकता है, अपने साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा करना है, और ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। जिन्होंने पेपर बेचा है और जिन्होंने पेपर खरीदा है, दोनों इसके गुनहगार हैं, उनको पकड़ो और जेल में डालो रामजादों को, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो ये पॉइंट मैं बढ़िया मानता हूँ इसको कि पद 50,000 कर दिया जाए, जिससे आगे वाली जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो भी बढ़िया तरीके से हो जाए। उसके बाद में बात करते हैं, अगर इसको पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया जाए, ये भी पॉइंट मैं बढ़िया मानता हूँ दोस्तों। अगर इसको पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया जाता है तो ये भी बेस्ट है, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तो नॉर्मल जीके पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत से सिलेक्शन लिया है, तो अगर पात्रता परीक्षा होती है तो 3 महीनों के अंदर पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। अब बात करते हैं इस 3 नंबर पॉइंट पर, सबसे बड़ा मुद्दा इसी पर बना रखा है कि रिट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, भेड़चाल हो रही है, देर हो रहे हैं लोग, रद्द करो, रद्द करो। दोस्तों ये पॉइंट सभी के लिए नुकसानदायक है। मैं बता देता हूं, ये जो रिट की परीक्षा है ये 3 से 4 साल हो गए चर्चा सुनते हुए, अब रिट की परीक्षा हुई है, अब ऐसा सिस्टम देखने को मिल गया। और आपको बता देता हूं, अगर ये रिट की भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है तो दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में आपको न तो सेकंड ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी और न आपको फर्स्ट ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी। और ये रिट की परीक्षा कब कंप्लीट होगी ये भी इसका पता नहीं है, तो इसके ऊपर तो हमें जाना है रिट रद्द होने वाली है। और इसके बाद हम बात करते हैं, पदों को 31,000 पर ही करवाई जाए भर्ती। ये तो सबसे नेगेटिव पॉइंट है, ये तो हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम इनका पूरा विरोध करेंगे दोस्तों। अगर ये 31,000 पर ही अगर ये भर्ती होती है तो ये बहुत सारे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, और ऐसा 1% भी नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट को तो हम जड़ों से भी इसको खत्म कर रहे हैं, ये पॉइंट तो होना भी नहीं चाहिए। और अगर रिट की भर्ती किसी कारणवश अगर रद्द कर देती है सरकार, तो दोस्तों घबराना नहीं है। जिन्होंने मेहनत की है, आपने 4 से 5 साल मेहनत की है, आप 5-7 महीने और मेहनत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम वही आएगा जो आपका पहले आया था। मैं बताता हूँ, दुनिया है, दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है, देखने पर ज्यादा विश्वास करनी है। तो आपको ये दिखाना है कि मैं टीचर के लायक हूँ, मैंने जो पहले नंबर लिए थे वो मेरी मेहनत के कारण लिए थे, और दुगने जोश और जुनून के साथ आप लग जाना, बढ़िया तरीके से मेहनत करना। जो मेहनती विद्यार्थी है, मेहनत करके जिसने नंबर लिए हैं, वही इस बार अगर ये रद्द होती है तो वही इस बार नंबर लेके आएगा। ये 1% ही, इसको नेगेटिव पॉइंट नहीं सोचना है, आप पॉजिटिव पॉइंट सोचकर बढ़िया तरीके से दुगने जोश और जुनून के साथ तैयारी में लग जाना। और ये अगर होगा तो बहुत विद्यार्थियों के साथ गलत होगा। और लास्ट में मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि ऐसा कुछ कानून और कठोर कानून बनना चाहिए, जिससे जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी को ऐसा एहसास हो, अब तो उसका विश्वास उठ गया है, ऐसा उस विद्यार्थी को एहसास हो कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें मेहनत करने वाला ही विद्यार्थी लगेगा, जुगाड़ करने वाला विद्यार्थी नहीं लगेगा। बस यही लास्ट मेरा सरकार से अनुरोध है। और दोस्तों जो भ्रम में है कि रिट रद्द हो, उन विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।